Hello everyone, welcome to Geography MCQ series. Let's start our first question. First question है क्या? Which is the most appropriate statement regarding our solar system? Solar system में आपकी जो मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट है उनमें से आपको इनमें से बताना है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सी स्टेटमेंट है. लेट्स स्टार्ट. लाइट ईयर इज द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाय लाइट टू कवर ए सोलर डिस्टेंस. क्या लाइट ईयर में आपको टाइम का बताते हैं? नहीं. जो लाइट ईयर होता है वो किससे अमाउंट को बताते हैं? डिस्टेंस वाले पार्ट को बताते हैं. डिस्टेंस जो लाइट से जो कवर करता है, डिस्टेंस, नॉट द टाइम. ओके, तो आपकी स्टेटमेंट क्या हो गई? गलत. द इल्यूमिनेशन ऑफ द प्लेनेट इज लेस देन द स्टार इन द स्काई. पहली बात, प्लेनेट इल्यूमिनेट करता ही नहीं है, उसमें कोई लाइट होती ही नहीं है. वो सन की लाइट से वो एक तरह से इल्यूमिनेट होते हैं, वो दिखते हैं. बट इसमें क्या बोला? प्लेनेट की जो लाइट है वो स्टार की जो लाइट है उससे कम है. नहीं, ये है ही नहीं, क्योंकि स्टार्स ही इल्यूमिनेट कर सकते हैं. नेक्स्ट, ओरियन इज द नेम गिवन टू द ब्राइटेस्ट स्टार इन द सोलर सिस्टम. ये गलत है. ये ओरियन जो है ऑलरेडी एक कॉन्स्टिलेशन है. मींस इसमें ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं. ओके, तो ये स्टेटमेंट आपकी होगी गलत. तो ऑब्वियसली आपकी कौन सी स्टेटमेंट हो जाएगी? ठीक. पर पढ़ लेते हैं. द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ ए प्लैनेट अराउंड ए स्टार इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन डिस्टेंस. इसका तो एक नॉर्मल एग्जांपल भी ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल, आप अपनी साइकिल को एक ग्राउंड में घुमा रहे हैं, 1 किलोमीटर को रेडियस में अगर घुमा रहे हैं तो आपको कम टाइम लगेगा विद ए सेम स्पीड. बट अगर सेम आप डिस्टेंस दूर करेंगे तो आपकी क्या टाइम ज्यादा लगेगा. तो इसमें भी यही बोला गया है. द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ ए प्लैनेट मींस, सोच के देखिए, आप साइकिल को एक ग्राउंड के चारों तरफ घुमा रहे हैं तो जो रिवॉल्यूशन का जो टाइम लगेगा आपका वो इंक्रीज हो जाएगा एक तरह से. अगर डिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया जाए तो नॉर्मल टर्म में ये क्या हो जाएगा? ये आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका डी. इसका आंसर क्या हो गया? डी. लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. इसमें आपको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है. फर्स्ट में वही बोला गया है कि जो लाइट ईयर है, डिस्टेंस, यूनिट इज डिस्टेंस है, ना कि आपकी टाइम. ओके. सेकंड स्टेटमेंट में क्या था कि प्लैनेट डू नॉट हैव एनी लाइट ऑफ देयर ओन, कि उनकी कोई लाइट ही नहीं होती. ठीक है, रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ सन फॉलिंग ऑन इट. थर्ड स्टेटमेंट, जो ओरियन था वो आपका क्या था? कॉन्स्टिलेशन एंड नॉट ए स्टार. राइट. और एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द स्टार इज फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ए ऑर्बिट. और उसका डिस्टेंस, अगर टाइम जो कंप्लीट होगा, वन रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन. लेट्स कम टू द सेकंड क्वेश्चन. ऑन द planet Earth, most of fresh water exists as ice cap and glaciers. Out of remaining fresh water, the largest proportion क्या होगा? आपको ही पता है, जो अपनी अर्थ है 97% आपका सॉल्टी वाटर है. 97% क्या है आपका? सॉल्ट वाटर. कहां पर? लगभग ओशियन में. अब बच गया आपका 3%. 3% में से सबसे ज्यादा कौन सा है? आइस कैप पे एंड आपका कौन सा? ग्लेशियर्स पे. सेम बात है. बट इसमें पूछा गया क्वेश्चन में कि इसके बाद किसका आएगा, मतलब रिमेनिंग जो फ्रेश वाटर है उसका कौन, किस में लार्जेस्ट प्रोपोर्शन है? तो वो रहेगा आपका किस में? एग्जिस्ट एज ए ग्राउंड वाटर. ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी. देखो, स्लाइन वाटर ओशन में कितना आपका? 97% है टोटल वाटर ऑन अर्थ. उसका 97% आपका स्लाइन वाटर है, 3% आपका फ्रेश वाटर है, जिसमें 68% आपका क्या है? आइस कैप एंड ग्लेशियर. और बाद में आपको जो 30% है वो रहेगा आपका ग्राउंड वाटर. तो सेकंड नंबर पे कौन सा आ जाएगा? आपका ग्राउंड वाटर. बाकी आपके आ जाएंगे इसी में से 0.3% में अदर जो है 9% है, और 3% जो 0.3% है 87% इसमें रहेगा लेक्स में, स्वैम्स में और आपका रिवर्स में. ओके, इसमें बताया गया है कि 97% आपका क्या है? वही वाली बात बताई गई है कि आपका किस में है? सोल्टी वाटर है. बाकी आपका 2/3 जो है वो रहेगा ग्लेशियर्स पे, और बाकी जो रहेगा रिमेनिंग जो रहेगा उसमें सबसे ज्यादा कौन सा आपका ग्राउंड वाटर एग्जिस्ट करता है. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अरेंज द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द ओशन रिलीफ एज दे अकर फ्रॉम द कोस्ट टू डीप सी. इसमें आपको ज्योग्राफी, आपकी फिजिकल इंडियन जो उसमें ज्योग्राफी में 11th चैप्टर की 11th की बुक में फिजिकल ज्योग्राफी की चैप्टर में ये बताया गया है ओशन के बारे में कि सबसे पहले जब आप फ्रॉम लैंड टू आप ओशन की तरफ जाते हैं सबसे पहले, तो सबसे पहले आपको मिलेगा क्या? ओशियन, ओशियनिक सेल्फ. जो इसके बाद क्या आएगा आपका? ओशियनिक स्लोप. और यहां पे आपका ये क्या रहेगा?
सॉरी कॉन्टिनेंटल, आपका ये क्या रहेगा, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, इसके बाद क्या रहेगा, स्लोप आएगा, कॉन्टिनेंटल स्लोप, इसके बाद जो सेडिमेंट्स होंगे, जो ओशन से आएंगे, जो सेडिमेंट्स होंगे उससे क्या होगा आपका कॉन्टिनेंटल राइज, देन आपका रहेगा, आपका क्या रहेगा, अबाइसल प्लेन। तो फर्स्ट पार्ट में आपका क्या आ जाएगा, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, देन आपको इसको क्या बोलेंगे, कॉन्टिनेंटल स्लोप, देन आपका क्या आएगा, कॉन्टिनेंटल राइज, और अगले वाले पार्ट को क्या बोल देंगे, अबाइसल प्लेन। ओके, तो इसमें आप अरेंज कर लेना, अरेंज फर्स्ट पे क्या आ जाएगा आपका, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कौन से नंबर पे है, फोर्थ पे, फोर्थ में ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट ये है, ओके, इसमें भी है। देन आपका कौन सा आएगा, कॉन्टिनेंटल स्लोप, स्लोप कौन से पे है, 4 1, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा इसमें, बी। ओके, इसमें मेंशन कर दिया है, सबसे पहले आपका कौन सा आएगा, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, देन कॉन्टिनेंटल स्लोप, फिर आपका कॉन्टिनेंटल राइज, देन आपका अबाइसल प्लेन। लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लूनी लीवर के ऊपर। तो फर्स्ट क्या है, इट इज द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ राजस्थान, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है कि ये लार्जेस्ट है रिवर, ठीक है, कहां पर, राजस्थान में। ओके, इसकी नेक्स्ट है, इट ओरिजिनेट नियर पुष्कर, बिल्कुल ठीक है ये, एंड द एंटायर रिवर सिस्टम इज एफिमरल, ठीक है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। तो इसमें पूछा गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट आंसर कौन सा है, कोई भी नहीं, मींस नन ऑफ अबव, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ओके, द एंटायर सिस्टम इज एफिमरल, मींस इसका क्या होता है कि ये फॉर ए टाइम पीरियड के लिए ही रहती है, एक तरह से, फॉर एग्जांपल मॉनसून में ज्यादा रहेगी, और वैसे ये ड्राई रहती है फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ओके, इट ओरिजिनेट नियर टू पुष्कर इन 2 ब्रांचेस, सरस्वती एंड आपकी साबरमती, और ज्वाइन होके ये कौन सी जगह ज्वाइन होती है, गोविंदगढ़ में। ओके, फ्रॉम हियर दीज रिवर्स कम आउट ऑफ ए अरावली, ठीक है। लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लूनी रिवर है, साबरमती, माही, नर्मदा एंड तापी। ओके, तो ये आपको एक नॉर्थ टू साउथ अगर बताना आ जाए तो इसमें आपको पता होना चाहिए, सबसे ऊपर आपकी लूनी, देन आपकी इधर है बानस रिवर, साबरमती, माही, ठीक है, प्रावती, और आपकी बेवता, बेतवा, और सोन रिवर है, ये आपकी किधर मिलती है, बाद में गंगा में जाके मिलती है, और इधर आपकी कौन सी रहेगी, नर्मदा, और आपकी तापी जो रहेगी जाएगी किधर, अरेबियन सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली जो कैबिनेट ने एक गिवन ए नोट द फर्स्ट प्रोजेक्ट कौन सा, नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, इसमें सबसे पहला जो रहेगा वो कौन सा था, फर्स्ट प्लान बताना है हमें, फर्स्ट वन, तो कौन सा रहेगा आपका, केन बेतवा रिवर वाला, ठीक है। अब ये क्यों करना चाह रहे हैं, इससे क्या क्या बेनिफिट्स होंगे अगर हम इंटरलिंकिंग करते हैं, तो इंटरलिंकिंग का सबसे पहला बेनिफिट क्या होगा, फ्लड आ जाती है तो इंटरलिंकिंग से हम उसको डाइवर्ट कर सकते हैं वाटर को। सेकंड, ड्रॉट आ जाए, अगर एक में ज्यादा पानी है तो ड्रॉट में भी हेल्प कर सकती है। थर्ड, ट्रांसपोर्टेशन में काम आ सकता है कि आप एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन, फॉर एग्जांपल ये एक रिवर इधर है, एक आपकी रिवर इधर है, इफ दे आर इंटरलिंक्ड तो ट्रांसपोर्टेशन भी हो सकती है। देन आपका क्या काम हो सकता है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, मींस इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में इसका यूज हो सकता है। तो इसके यूजेस के लिए नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के ये बेनिफिट्स है, इसलिए गवर्नमेंट इज इन्वेस्टिंग इन इट। ओके, तो कौन सा फर्स्ट प्रोजेक्ट कौन सा है आपका, केन बेतवा, तो इसका आंसर हो गया सी। तो ये प्लान आपका नेशनल बेतवा लिंक कैनाल जो रहेगा ओके 221 लॉन्ग किलोमीटर का रहेगा, इंक्लूडिंग 2 किलोमीटर लॉन्ग की इसकी टनल है। ओके, केन बेतवा रिवर ओरिजिनेट इन एमपी, आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना, वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों आपकी किसकी ट्रिब्यूटरी है, यमुना की। एग्जाम्पल में भी आ सकता है, एग्जाम में भी एग्जाम में आ सकता है कि इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, केन बेतवा, एक तरह से केन बेतवा किसकी ट्रिब्यूटरीज है, यमुना की। और केन मीट्स यमुना इन बांदा डिस्ट्रिक्ट इन यूपी एंड बेतवा इन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, ठीक है। केन रिवर पासिस थ्रू पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व से ये पास होती है। ये यूपीएससी में एक क्वेश्चन भी आया हुआ था कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसमें से कौन सी रिवर पास होती है, उसमें से कौन सी रिवर पास होती है, रामगंगा। तो इसलिए इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सी टाइगर रिजर्व, कौन से नेशनल पार्क से आपकी कौन सी रिवर क्रॉस हो रही है। तो केन जो रिवर है वो कहां से पास हो रही है, पन्ना टाइगर रिजर्व से। ओके, और ये निकलती कहां से है, एमपी से ओरिजिनेट होती है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ड्रेनेज पैटर्न, ड्रेनेज पैटर्न के बारे में पूछा गया है कि रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द अमरकंटक रेंज आर एग्जांपल ऑफ सेंट्रीपिटल ड्रेनेज। ये गलत है, क्यों, क्योंकि अमरकंटक जो हील है उससे जो रेडियल ड्रेनेज होती है, मींस
इन ए लोकेशन ऑफ, मतलब अलग अलग डायरेक्शंस में जाती हैं, तो उसको बोलते हैं रेडियल ड्रेनेज। बट इसमें बोला गया है सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल ड्रेनेज क्या होती है कि जो रिवर्स होती है वो एक लोकेशन पे, मींस ड्रेनेज जो रहेगी नीचे से वो ऊपर एक लेक में मिल रही है, सारी एक लेक में मिल रही है। फॉर एग्जांपल सबकी लोकेशन किधर है, एक लेक में, बट अमरकंटक वाला है अपोजिट, अमरकंटक वाला है अपोजिट। फॉर एग्जांपल दिस इज ए अमरकंटक हिल, तो एक रिवर जो आपकी है वो निकल रही है इधर से और दूसरी आपकी सोन रिवर निकल रही है इधर से, ठीक है, ये समझाने के लिए बनाया मैंने। रिवर नर्मदा एंड सोन फ्लो इन ए डिफरेंट डायरेक्शन डिस्पाइट द सेम सोर्स ऑफ ओरिजिन। सेम सोर्स ऑफ ओरिजिन है, बिल्कुल सही बात है। फ्लो इन डिफरेंट डायरेक्शन, ये वाली बात भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, नाइदर, नहीं, इसका आंसर क्या होगा, बी, कि रिवर नर्मदा जो है एंड सोन फ्लो इन डिफरेंट डायरेक्शन डिस्पाइट द सेम सोर्स ऑफ ओरिजिन। सेम सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या है उसका, अमरकंटक रेंज है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था कि रिवर ओरिजिनेट इन अमरकंटक, जो प्लेट्यू है, अमरकंटक का जो प्लेट्यू है वो एग्जांपल किसका है, रेडियल ड्रेनेज का है। रेडियल ड्रेनेज क्या बोलते हैं उसको, रेडियल ड्रेनेज सिस्टम इज फॉर्म्ड व्हेन ए रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम ए हिल डिस्चार्ज इट्स वाटर इन ऑल डायरेक्शन। ऑल वाटर मतलब क्या रहेगा, डिस्चार्ज ऑल जो रहेगा डायरेक्शन, वो ऑल डायरेक्शन में आपका वाटर डिस्चार्ज होगा, हर डायरेक्शन में वाटर डिस्चार्ज होगा। बट सेंट्रीपिटल में क्या होगा, एक लोकेशन पे सारी आके मिलेंगी इन ए लेक। और क्या रहेगा, रेडियल का क्या रहेगा, सेंट्रीपिटल का क्या रहेगा, सेंट्रीपिटल का ड्रेनेज पैटर्न इज फॉर्म्ड व्हेन द रिवर डिस्चार्ज देयर वाटर फ्रॉम ऑल डायरेक्शन टू ए पर्टिकुलर लेक और डिप्रेशन। एक पर्टिकुलर लेक में आके सारी मिल रही हैं तो उसको क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल। और आपकी रेडियल कौन सी हो जाएगी, जो एक तरह से माउंटेन्स है या किसी हिल्स प्लेट्यू से अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहा है, उसको बोल देंगे क्या, रेडियल ड्रेनेज सिस्टम। बोथ नर्मदा और जो सोन रिवर है वो ओरिजिनेट होती है किधर से, अमरकंटक से, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। और नर्मदा फ्लोज टू द अरेबियन सी, नर्मदा किधर जाती है आपकी, अरेबियन सी में। और सोन रिवर किस में मिलती है जाके आपकी, सबसे पहले किसकी ट्रिब्यूटरी है, गंगा की। और मिलती कहाँ है फिर, मिलके कहाँ जाती है, बे ऑफ बंगाल में। एक इस डायरेक्शन में जा रही है, एक आपकी अरेबियन सी में जा रही है, तो बोथ आर इन डिफरेंट लोकेशंस। तो आपकी जो जो बी स्टेटमेंट थी वो आपकी बिल्कुल ठीक थी कि डिस्पाइट द सेम सोर्स ऑफ ओरिजिन तो है, बट आपकी जो फ्लो होती है वो इन डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अलुवियल सोइल। अलुवियल सोइल के बारे में, प्लेन के बारे में पूछा गया है, अलुवियल प्लेन के बारे में, कि भाबर जो एरिया है इज मोर सुटेबल फॉर क्रॉप कल्टीवेशन देन तराई। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, व्हाट इज भाबर, व्हाट इज तराई, व्हाट इज खादर, व्हाट इज भांगर। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप किसी माउंटेन से, किसी भी मतलब आप माउंटेन से नीचे आते हैं तो सबसे बड़े आपके बड़े बड़े बाउल्डर्स मिलेंगे, ओके। तो बड़े बड़े बाउल्डर्स वाले पार्ट को क्या बोल देते हैं हम, क्या लग रहा है, क्या बोलेंगे इसको, भाबर, मतलब बड़े बड़े बाउल्डर्स, ओके। तो इससे याद करने का तरीका क्या है कि बड़े बड़े बाउल्डर्स किधर है, भाबर में। देन ये बाउल्डर्स आगे चलते चलते क्या, छोटे छोटे कंकर आ जाएंगे, छोटे छोटे पार्ट में ये टूट जाएंगे। तो एक तरह से क्या होंगे, ये छोटे छोटे कंकर जो होंगे इनको क्या बोलेंगे, तराई वाला पार्ट। मींस जो रिवर बेड होगा, रिवर जो दिखनी यहां से एक तरह से शुरू हो जाएगी, इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, तराई। देन ये आगे जाएंगे तो रिवर किधर है, ये दिस इज रिवर, ओके। और जो आपका रिवर के जो नियरेस्ट वाला पार्ट होगा, मोस्ट आपकी फर्टाइल जो सोइल रहेगी वो कौन सी रहेगी, आपकी खादर। और जो रिवर बेड पे आगे जो फ्लड वाला प्लेन होगा इसको क्या बोल लेंगे, भांगर, ओके। तो आपको इसमें सीरीज में पता चल गया कि सबसे पहले आपके क्या आएंगे, भाबर, देन तराई, देन आपके कौन सी, भांगड़, देन आपकी खादर, ओके। तो इसमें क्या बोला कि जो भाबर एरिया इज मोर सुटेबल फॉर क्रॉप कल्टीवेशन देन तराई, नो, तराई इज मोस्ट कल्टीवेबल देन भाबर। और तराई के बाद उससे मोस्ट कल्टीवेटेड कौन सा हो जाएगा, भांगड़, देन भांगड़ से मोस्ट कल्टीवेटेड और जो मोस्ट फर्टाइल कौन सा रहेगा, आपका खादर रहेगा। तो इस नेक्स्ट में बोला भी गया है कि जो खादर सेंटीमेंट आर डिपोज नियर द फ्लड प्लेन, यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आपका कौन सा हो गया इसका आंसर, बी। ये मैंने आपको समझा दिया था, बाबर आपके बड़े बड़े बाउल्डर्स हो गए, देन आपका तराई वाला पोर्शन आ गया आपका, देन भांगड़, देन जो रिवर वैली में जो बिल्कुल इसके नियर वाला पार्ट उसको क्या बोल देंगे, खादर। लेट्स कम द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कारेवास एंड बुग्याल्स। तो कारेवास जो है और बुग्याल के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि व्हाट इज कारेवाल, व्हाट इज बुग्याल। तो कारेवास आर कन्फाइंड टू जम्मू एंड कश्मीर व्हाइल ड्यून्स आर कन्फाइंड टू उत्तराखंड। तो कारेवास है क्या, जो ग्लेशियल की जो सोयल होती है, जो ग्लेशियर जो मतलब
एक तरह से बह जाता है, उसमें आइस जो मेल्ट हो जाती है, तो जो सोयल रह जाती है, ग्लेशियल सोयल जो रह जाती है, उसको बोल देते हैं कारेवास। ओके, और ड्यून्स क्या होता है? ड्यून्स होता है एक तरह से वैलीज, ए लॉन्गिट्यूडनल वैली, लॉन्गिट्यूडनल वैलीज, एक लॉन्गिट्यूडनल वैलीज को क्या बोल देंगे? ड्यून्स। वो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, जम्मू कश्मीर में बोल देते हैं जम्मू ड्यून्स, पठानकोट ड्यून्स। सेम उत्तराखंड में मिलती है तो उनको क्या बोल देते हैं? उत्तराखंड में ड्यून, मतलब देहरादून का भी नाम इसके एक तरह से वैली, जो लॉन्गिट्यूडनल वैली है ड्यून, उसको क्या बोला गया? देहरादून। ओके, तो देहरादून को क्या बोल देते हैं? उत्तराखंड में अवेलेबल है। ओके, तो ये कॉन्फाइंड है जम्मू कश्मीर में, वाइल जो ड्यून्स है कॉन्फाइंड टू जम्मू उत्तराखंड, तो ये स्टेटमेंट होगी आपकी गलत। और जो बुग्याल्स आर द ग्रासलैंड्स लोकेटेड इन वैली ऑफ उत्तराखंड, जो बुग्याल्स है एक ग्रासलैंड है, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट कि बुग्याल्स है क्या? एक बेसिकली क्या है? ग्रासलैंड है। विंटर में क्या हो जाती है ग्रासलैंड, जो पूरी जो ग्रासलैंड किससे कवर हो जाती है? स्नो से कवर हो जाती है। बट गर्मियों में क्या हो जाता है? ये बुग्याल्स एक ग्रासलैंड बन जाती है, जिसमें जो नोमैडिक जो लोग होते हैं वो अपने वहां पर आ जाते हैं। ठीक है, तो इसकी क्या स्टेटमेंट हो जाएगी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। जो कारेवार इज अ थिक डिपॉजिट ग्लेशियर क्ले विच आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन कल्टीवेशन ऑफ सैफरन के लिए यूज होती है बेसिकली इन द कश्मीर हिमालयाज, आल्सो इन भदरवा वैली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और जो ड्यून्स आर फाउंड इन नॉट ओनली इन उत्तराखंड बट ऑल्सो इन जम्मू कश्मीर। जैसे मैंने बताया था आपको, क्या बोला था मैंने आपको कि जम्मू ड्यून, पठानकोट ड्यून्स। और जो बुग्याल्स में समर ग्रासलैंड में एक हायर एल्टीट्यूड पे मिलती है द स्टेट ऑफ उत्तराखंड में, वाइल दे आर मोस्टली स्नो कवर्ड इन विंटर। जो नोमैडिक ग्रुप्स होते हैं वे माइग्रेट कर जाते हैं इन देयर ग्रासलैंड्स, इन दीज ग्रासलैंड्स में ड्यूरिंग द समर फॉर पास्चर्स, मतलब मीन्स अपने जो एनिमल्स को जो पास्चर लैंड्स के लिए ये ग्रास लैंड पे माइग्रेट हो जाते हैं। राइट, तो ये हमने आज क्वेश्चंस किए ज्योग्राफिक सेशन के। थैंक यू फॉर वॉचिंग।